बुजुर्ग हमारे साथ में और कुछ अपने दिल की और मन की साझा करेंगे। जी, ईंट बजा देंगे। कहाँ पर? अपन हक लेके रहेंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जो संजीव पाराशर, संजीव पाराशर, संजीव पाराशर, संजीव पाराशर। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी आरोपी, सभी आरोपी, सभी आरोपी। देखिए, अहंकार जो है, अहंकार की लड़ाई ही है जो मुझे नज़र आ रहा है। और दोनों पक्षों से मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो, कौरव, रावण, कंस। मैं एक इसी चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा, इसको आत्मसात करें। अहंकार किसी भी चीज़ का नहीं करें, क्योंकि उसका अहंकार का अंत पतन होता ही है। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता गांधी आई हॉस्पिटल में काम करता हूँ और ग्रीन पार्क सोसाइटी में पिछले 11-12 वर्ष से रह रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ये एटा बाईपास रोड पर जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है ग्रीन अपार्टमेंट, जी हाँ, ये वही ग्रीन अपार्टमेंट है। यहाँ की विशालता और आर्थिक मजबूती के लिए पूरे जिले ही नहीं प्रदेश भर में इस प्रोजेक्ट को जाना जाता है। ये यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, ये कोई किसान मजदूर नहीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों के ब्रांड हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं और बेहतर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मजदूरों जैसी मारपीट का मामला यहाँ पर आया। आखिर क्यों आया? पैसे के बल पर आया है, राजनीति के कारण आया? ये माजरा जानने के लिए यहाँ पर महिला शक्ति से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाल जीवन घुटी के ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं माजरा क्या है। सभी लोग जो बोलना चाहे उंगली उठा के अपनी बात रख सकते हैं। हम किसी पर छींटाकशी नहीं कर रहे, हम बात रख रहे हैं। जिसको हमारी बातों से पीड़ा हो वो स्वयं कैमरे के सामने आकर बात रख सकता है। हम कोई पार्टी नहीं, इस अपार्टमेंट में नहीं रहते। जी भाई साहब, क्या माजरा था? मुद्दे की बात पर आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्या मारपीट हुई इस कॉलोनी में, और आखिर मारपीट हुई तो क्यों हुई और इसके कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रात को मारपीट हुई है, जिसकी फुटेज आप लोगों को सबको उपलब्ध करा दी गई है, पुलिस को भी उपलब्ध करा दी गई है। तथा मारपीट के लिए पुलिस ने भी एक FIR दर्ज की है, जिसमें दोषियों को नाम दर्ज FIR की गई है, जिसमें हमने पुलिस से यही डिमांड करी है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उसमें जो एक संभ्रांत नागरिकों को एक पूरे षड्यंत्र के तहत मारा गया है। सोसाइटी की नॉर्मल एक बैठक चल रही थी, मगर बैठक में अचानक एक भारी तत्व आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि बाहर पहले से प्लान था कि हमें इनको मारना है, इनको फोकस करना है, वरना भारी तत्व इतनी जल्दी कैसे अंदर आ जाएगा उसको मारपिटाई करने के लिए। भारी तत्व आया और फिर एकदम आते ही मारपिटाई शुरू कर दी। हम आपकी बात को कैसे मान लें? सोसाइटी में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है, उसी के नाम पर आपसे हजारों वसूले जाते हैं, फिर भी मारकर भाग गए लोग। बाहर के भागे नहीं, हमने उन लोगों को पकड़ लिया और हम लोगों ने पुलिस के हवाले उनको कर दिया। पुलिस ने उनको चेतावनी देके अभी उनको बोला है, FIR में उनके नाम दर्ज हैं सबके, और सारी चीज़ें हमने पुलिस को अब सारी फुटेज उपलब्ध करा दी है। हम बस यही आला अधिकारियों से डिमांड करेंगे कि हम सम्राट नागरिक हैं, हम लोग बहुत अपने व्यापार में काम करते हैं। गुंडागर्दी लोगों की जो लोगों करी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। किसने मारपीट करी थी? भारी तत्व थे, उनके नाम हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा था। हमारे उनका कहना ये है, कहने पर लोग आए थे, बिल्डर के कहने पे लोग आए। कौन है बिल्डर? क्या नाम है? संजीव पाराशर नाम है बिल्डर। पाराशर कहीं राजनीति से जुड़े हुए पाराशर तो नहीं? नहीं, वो उनका उससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने एक बिल्डिंग बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, गुलदस्ता बनाया। उस गुलदस्ते के हम सब फूल हैं और उस फूल पे उन्हें इतना घमंड होने लगा, उस माली को ये लगने लगा कि मैंने ही पूरा गुलदस्ता तैयार किया है। आपकी बात को रोक देता हूँ, अब मैं महिला शक्ति से बात करूंगा। पाराशर जब टाइटल पीछे आएगा तो लोग इसके नाम पर न जाने कहां तक वसूली कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं। महिला शक्ति हमारे साथ में है, नीले वस्त्रों में मैडम खड़ी हुई है, कृपया खड़ी हो जाए। आइए मैडम जी, थोड़ा नाम बताएं अपना। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, अब पिछले 10 वर्षों से यहाँ निवास कर रही हूँ। क्या शिक्षक हैं आप? हाँ, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। ये बहुत ही इस ऐसी घटना का मैं निंदा करती हूँ। आप निंदा नहीं, पूरा प्रदेश निंदा करेगा, जिला निंदा करेगा। ये बताइए, ये घटना ठीक है या गलत है? ये घटना बहुत गलत है
और ये हमारे ग्रीन पार्क परिवार है हमारा और हमारे सदस्यों के साथ हुई है। इसीलिए हम लोग सब यहाँ इस पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि जिन्होंने ये घटना में लिप्त हैं उन सबको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि यहाँ इनको गिरफ्तार करके हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अब स्थिति ये आ गई है कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता हो रही है। और ये घटना मैं तो ये कहूँगी ये पहली बार नहीं हुई है, ये घटना तीसरी चौथी बार रिपीट हुई है। यदि हम पहली बार में ही कुछ एक्शन लेते, प्रशासन जगता, क्योंकि प्रशासन के पास आपके लिए कोई नहीं जगेगा। 447 लोग परिवार यहाँ पर रहते हैं और उम्मीद करते हैं आप एक मोटरसाइकिल पर खाकी वर्दी पहनकर आए सिपाही और तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था करे। अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। मेरा नाम छवि राठी है, मैं डी 101 102 में रहती हूँ। राठी जी 417 हैं और आप चूड़ियाँ तो पहने हुई हैं, क्या चूड़ी पहनकर ही बैठना चाहती है? कोई भी आके आपके हस्बैंड को मार जाए, पति को मार जाए, बच्चों को पीट जाए? हम नाइंसाफी नहीं सहेंगे। हम यहाँ पिटने के लिए नहीं आए हैं, हमारा एक परिवार है, हम क्यों पिटे किसी से? अगर कोई हमें पीटेगा तो हम सामने से मुंह तोड़ जवाब देने का। आप अपनी मांगों को लेकर पुलिस कप्तान के पास क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पर क्या पुलिस तुम्हारे घर पर आएगी? तुम्हारी हमने सारी कंप्लेंट कर दी है, रात पूरी पुलिस आई है, बाकायदा सब पता है उन्हें। एक्शन लेंगे पुलिस। क्या चाहती है एक्शन में? इंसाफ चाहते हैं। आज कल गिरफ्तारी चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहिए ईशान की। ये कौन है ईशान? पाराशर का बेटा है, उनने हाथ उठाया मेरे हस्बैंड पे और फिर इतना मतलब काफी हद तक गुंडे बुलाए हैं पीछे से एक साथ। इनका स्टाफ ने भी आके मारा है। हमारा राठी मोटर्स है, बिजनेस है। राठी मोटर्स वाले अगर पिटेंगे तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? भाई पारासर जी, आप किसी टाइटल का लाभ उठा रहे हैं और ये सभी धनाढ्य लोग हैं, इन पर हाथ उठाने की हिमाकत। अगर इनके बच्चे को कोई सर्वेंट डांट देता है तो इनके दिल पर धक्का लगता है और आप इनके हस्बैंड को पीटेंगे, बात दूर तक जाएगी। हमारे बीच में और भी महाशय खड़े हुए। अभिषेक वार्ष्णेय। अभिषेक वार्ष्णेय जी, टेंशन में बाल उड़ गए या गर्मी से उड़ गए? ये तो खानदानी पहचान है। खानदानी पहचान है। क्या माजरा हुआ था? कल मीटिंग आज कल राठी जी पिटे, कल किसी और का नंबर आ सकता है। कल हमारा भी नंबर आ सकता है और इस बात का हमें बहुत भय है। और इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन घटनाओं में बाहर के लोगों ने जो है सोसाइटी के लोगों को धमकाने की कोशिश की गई है और बाहर के पैसे देके मजदूरों तक को बुलाया गया है यहाँ पर और उनसे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। बिल्डर के पास हमारा फ्लैटों के एवज में जो पैसा लिया हुआ है सुविधाओं के नाम पर, वो पैसा अभी भी बिल्डर पे है। ना बिल्डर वो पैसा दे रहा और ना वो पैसा बिल्डर खर्च करने के उसमें है। कहीं ऐसा तो नहीं सोसाइटी का करोड़ों रुपए पर आपकी नजर टिकी हुई हो, उनको ब्लैकमेल कर आप वसूली करना चाहते हो? चाहती है कि जो बिल्डर ने सुविधाओं के नाम पर पैसे लिए हैं, उन पैसों का एक फंड जो बना हुआ है या जो जहाँ भी वो पैसे हैं वो किसी एक फंड में आने चाहिए ताकि वो पारदर्शिता आए। 11 साल बाद क्यों याद आई आपको? ये चर्चा काफी समय से चल रही है और इस पर काफी लंबे समय से, पर वो है कि धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप अब आया है। चर्चा और खर्चे का खेल है, पूरा बात समझ में आ रही है। मेरा नाम कशिश उपाध्याय है। मैं राघव उपाध्याय, एडवोकेट राघव उपाध्याय की पत्नी हूँ और इन पर और मेरे हस्बैंड पर मेरी बिटिया के बर्थडे के 2 दिन पहले हाथ उठाया गया था। यहाँ पे 6 महीने हो गए उस बात को। उस समय मेरे पास में मैं, मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ घर पे अकेले थे। मेरे हस्बैंड FIR कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए हुए थे। मेरे पास में नीचे से एक अननोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप लोग कौन कौन हैं। अब अननोन कॉल समझ करके मुझे लगा शायद कोई और है, मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव बनाया कि आप लोग कौन है बताइए। तो मैंने बताया कि घर पर मैं, मेरी सासू माँ, मेरी बेटी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा, बाहर 2 स्कॉर्पियो भर करके गुंडे आए हुए हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ की सेफ्टी का क्या लेवल है? कोई लेवल नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे खेलते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। आपकी सेफ्टी का लेवल ये है कि आप लोग बढ़िया सोसाइटी के नाम पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दे देते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बिल्डर है वो बिल्डर नहीं बल्कि दलाली का काम कर रहा है। तो ये जैसा कि सुनने में आया, करोड़ों की डील करने वाले लोग और छोटी 2-2, 3-3 हज़ार की अगर डील करते हैं तो वो उसे दलाली कहा जाएगा। हमारे बीच में एक काफी कमजोर और डरे हुए व्यक्ति लग रहे हैं जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। आइए बात करते हैं जी। मेरा आपकी कमजोरी का कारण क्या है? कौन डरे हुए खड़े हुए? मेरा नाम एडवोकेट राघव उपाध्याय है और कल मेरे ही साथ यहाँ पे घटना हुई थी। कुछ लोग आए बीच में और उन्होंने कहा कि वहाँ लड़ाई हो रही है। हम पार्क में टहल रहे थे, हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ भी मार पिटाई हुई बीच पेशाब करने के बावजूद। मेरे साथ पहले भी यहाँ पे घटना हो चुकी है मेरे फंक्शन के दौरान
और उस समय भी संजीव पाराशर और उनके बेटे और गुंडा, इन्होंने बाहर से गुंडे बुला रखे थे, इनके समधी अन्नू आज़ाद, वो भी अभी तक हम लोगों को यहाँ खड़े होकर धमकी दे चुके हैं। ये नाम सुना हुआ लग रहा है, कौन है ये अन्नू आज़ाद? देखने में काफी छोटे तो नहीं है? नहीं, छोटे तो नहीं है, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है। अच्छा। और साथ ही में खैर से चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी इन्होंने खैर से, और ये हार गए। तुम कैसे अधिवक्ता हो? जब गरीब शोषित वंचित पिटता है तो अधिवक्ताओं के पास जाता है, और आप अधिवक्ता बड़े तगड़े लग रहे हैं यार, पिटपिटा के बैठ गए। बिल्कुल इस बात का पक्का विरोध किया जाएगा। मेरे बार काउंसिल के लोग भी मेरे साथ हैं और इसका कड़े तरह से विरोध किया जाएगा। हमारा प्रशासन। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज पाराशर है जी। पाराशर साहब, मुझे तो लगता है उनके डैमेज कंट्रोल के लिए पाराशर साहब को मैदान में उतार दिया है। ये सरनेम को देख करके अगर आपको ऐसा लग रहा है, अरे विधायक जी उनके नाम से पाराशर से डर जाते हैं लोग। ये विशुद्ध भ्रम है। असल मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि 2011 के जून में जब हमने यहाँ फ्लैट की बुक करवाई थी तो अखबारों में विज्ञापन दे करके संजीव पाराशर बिल्डर ने ये वादा किया था कि ये सोसाइटी आजीवन मेंटेनेंस फ्री रहेगी और किसी को कुछ उसमें देना नहीं है। उसके बाद हमने ये सवाल भी पूछा कि तमाम सोसाइटीज़ में तो पैसा लगता है और आप नहीं लेंगे तो ये कहाँ से करेंगे आप? तो उन्होंने बताया कि उसके नाम पर तो हम एक मुश्त राशि लेंगे और उसके बाद हम यहाँ फंड जनरेट करने की व्यवस्था करेंगे, जो उन्होंने की। लेकिन अभी अचानक से ये बात आई कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, मेंटेनेंस सबको देना पड़ेगा। तब से जाकर के यहाँ विवाद पैदा हुआ है कि आप अखबार में जब आपको फ्लैट बेचना था तो अखबार में विज्ञापन देकर के आपने वादा किया, वो विज्ञापन संयोग से किसी के पास नहीं। सर, विज्ञापन तो पैसों से छपते हैं। लोग जो बात कर रहे हैं, आप इनकी बातों से सहमत है मैडम? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। क्या माजरा है? माजरा तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन देख सकते हैं प्रदर्शन में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें माजरा नहीं पता है, लेकिन मैडम बैठी हुई है। जी बोले 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 बोले। हमने सोसाइटी को, मेरा मानना बस ये है कि हमने जब फ्लैट खरीदा था तो हमने पूरा फंड दिया था। जब फ्लैट खरीदा था तो हमसे ये कहा गया था कि हमें सोसाइटी का एक फंड हम ले रहे हैं और हम लाइफ टाइम आपको सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री देंगे। ये लोकेलिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है जिसमें हमने 1 करोड़ रुपया फ्लैट में दिया। हमसे 1 करोड़। कितने वर्ष बाद पता चला आपको कि ये सोसाइटी अच्छी नहीं है? हमें ये अभी जब से हम आना शुरू हुआ उसी दिन से हमें फील होने लगा। तो मैडम आपकी दूरदृष्टि कहाँ चली गई थी जब पैसे लगा दिए उसके बाद आपको अच्छा और बुरा पता चला? वो हमें ये लगा कि लाइफ टाइम है, हमें अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। अलीगढ़ में जितनी भी एमिनिटीज हो उसके लिए ये बहुत अच्छा फ्लैट था। इसकी तारीफ थी शालिनी बंसल। आप है शालिनी बंसल जी। जो भी लोग इन्हें सुन रहे हैं वो समझ लें कि दूर के ढोल सुहावने नहीं होते, है ना। तो ये इन्हें अच्छा समझकर इस प्रोजेक्ट पर आई थी, लेकिन इनको यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। उसके बाद में एक मैडम और बोलना चाहती है। जी नमस्कार, मेरा नाम रुचि अग्रवाल है। मेरे पति यहाँ कोषाध्यक्ष की पोस्ट पर हैं। 2 दिन पहले उनको वहाँ ऑफिस जाकर धमकी दी गई है अन्नू आज़ाद जी के द्वारा। उनसे कहा गया है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। जी क्या कहा था? अन्नू आज़ाद मेरे पति के ऑफिस गए। कौन है अन्नू आज़ाद? अन्नू आज़ाद संजीव पाराशर जी के समधी हैं। बड़े बेटे के ससुर साहब हैं। खैर के? जी खैर के हैं। काफी तगड़े से। जी बिल्कुल। हम रावण तो नहीं कहेंगे क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान इंसान था। बुद्धिमान थे, यहाँ पर उनकी बुद्धिमानी नहीं, वो रावण जैसे बुद्धिमान नहीं है ना। वो ऑफिस गए और उन्होंने धमकी दी कि या तो आप पद छोड़ दीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का प्रिंटिंग ग्राफिक्स का काम है, ठीक है, जी के ग्राफिक्स के नाम से, और यहाँ पे वो कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। कैमरे में रिकॉर्डिंग आई होगी, आए होंगे तो? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास सारे सबूत हैं। भाई पाराशर जी के बाद अब अन्नू आज़ाद साहब की भी खैर नहीं है, क्योंकि वो थ्रेट देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चाचा, एक बुजुर्ग हमारे साथ में और कुछ अपने दिल की और मन की साझा करेंगे। जी ईंट बजा देंगे। कहाँ पर? अपन हक लेके रहेंगे। ईंट से ईंट बजाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जो उन्होंने वादे किए वो वादे निभाए। बैटरी पूरी चाचा चार्ज लग रही है? अभी चार्ज नहीं है मेरी बैटरी, अभी अब चार्ज होगी अब शाम को। हाँ चलिए ठीक है। बुजुर्ग ने भी कहा है कि ईंट से ईंट बजाई जाएगी, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। बोल दे। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था ग्रीन पार्क में। तो जैसे डबल इंजन की सरकार होती है ना, जब तक अन्नू आज़ाद जी से रिश्ता कायम हुआ पाराशर जी का, तो उसको ऐसा लगा कि मेरी डबल इंजन की सरकार बन गई है। मतलब गुंडे से गुंडे मिलकर पावरफुल हो गए। अब मतलब उसके बाद से हालात बिगड़े हैं यहाँ पे ग्रीन पार्क में। तो ऐसा लगा कि वे पीछे से एक बैक मिल गया शायद मुझे, उससे पहले कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी यहाँ पे। बिल्कुल सब। परिचय देंगे सर? मेरा अंशुमन नाम है। क्या करते हैं सर? मेरा व्यवसाय है डाई कास्टिंग का। डाई कास्टिंग का व्यवसाय है। बड़े डरे सहमे से बैठे हुए, आज हॉलीडे के दिन
काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। जो पब्लिक कह रही है वो सब सही कह रही है। सही है। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे जो कल जो प्रकरण हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। निंदा करते हैं। हाँ, उसकी निंदा करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो जो भी चीज़ें हैं, बाकी इसके बारे में जो है बाहरी तत्वों के द्वारा अंदर आके मारापीटी करना और यहाँ की व्यवस्थाओं में दखल देना एकदम गलत है। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि कल ग्रीन पार्क के ईशान ने यहाँ के वैभव राठी को, जो राठी मोटर्स के मालिक हैं, उनको मारा है और कुर्सियाँ वगैरह सब उठा के फेंकी हैं और अनुशासनहीनता की गई है। और यही घटना मेरे लड़के के साथ पिछले साल सबसे पहली बार राघव उपाध्याय के साथ जुलाई में की गई थी। उसको घर से उठाकर बहाने से इन्होंने बुलाया, ऑफिस में अपने लोगों को पहले से बिठा रखा था और हमें पता नहीं था इस बात का। उससे तरह तरह के सवाल करे जिससे उसको भी गुस्सा आई। इन लोगों ने सबने मिलकर उसको घेर लिया और पाराशर के लड़के ईशान ने उसको खूब गाली दी और पाराशर ने खूब गाली दी। उसके बाद पाराशर ने मारा, उसके बाद ईशान ने मारा। मेरा लड़का अकेला था, आदमी मेरे सर के ऊपर नहीं है। मैं पिछले साल से बहुत परेशान थी। 2 दिन बाद मेरी नातनी का फंक्शन था। आप सोचिए मेरी मानसिक स्थिति उस समय क्या होगी। मेरा बीपी इतना बढ़ चुका था कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। लेकिन ये पाराशर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तानाशाह है। इसकी कुछ ना कुछ इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर प्रशासन से ये विनती है। हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई तो ये मेरे घर आया, माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा एक बार मुझको छोड़ दीजिए किसी तरह से, आगे से कोई गलती नहीं होगी। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि इसके लड़के ने भी मारा है, क्योंकि मेरी बहू ने मेरा कमरा बंद कर दिया था। मेरा बीपी शूटअप हो जाता है इसलिए, वरना मैं इसको हरगिज़ माफ़ नहीं करती। ये अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था और वायदा किया था इसने कि आगे से कभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये कार्रवाई की पुनरावृत्ति हो रही है। इस वजह से मुझे इतना अफसोस है इस बात का कि ये इतना बेकार आदमी है और इसने सब पैसा मार रखा है। हर फ्लैट से इसने पैसा ले रखा है और सब पैसा डकार गया है और फिर अपनी तानाशाही दिखाता है यहाँ पर। मेरा नाम अंजू उपाध्याय है, मैं बेलौन से पंडा वर्ग से हूँ। तो ये थे ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के लोग और अब सभी लोगों ने अपनी पीड़ा को बयां किया है। वो पुलिस और प्रशासन से चाहते हैं कि जिन्होंने हमलावर लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस सोसाइटी को शांत प्रिय तरीके से और भयमुक्त बनाने का प्रयास करें। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।